अच्छा जी, इमरान खान को पकड़ लिया है, उसको जेल में डाला हुआ है। तो मुझे ऐसे ही कुछ याद आया, मैं लोगों की बस मेमोरी में ये डालना चाहता हूँ कि एक और मशहूर पाकिस्तान में लीडर गुजरे हैं, भुट्टो साहब। सब जानते हैं कि वो एक मशहूर और एक पाकिस्तान के अच्छे लीडर थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ था थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन चलें हम थोड़ा सा और इसके ऊपर देख लेते हैं कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ था और इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। 1974 की बात है ये, और जब एक मशहूर पॉलिटिशियन थे नवाब अहमद कसूरी साहब, वो जा रहे थे कहीं पे, उनका कत्ल हो गया था। और उस कत्ल में 5 साल के बाद, उस कत्ल के 5 साल के बाद भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी। अब इसमें हुआ क्या था, वो ये था कि 11 नवंबर 1974 को ये कसूरी साहब जो है वो अपनी मार्क 2 गाड़ी में मॉडल टाउन की तरफ जा रहे थे, और उनके ड्राइवर थे अहमद रजा कसूरी साहब, जिनको आप टीवी पे अभी देखते रहते होंगे, वो अक्सर टॉक शोज में बैठे हुए होते हैं। तो ये नवाब अहमद कसूरी साहब नवाब रजा अहमद रजा कसूरी के वालिद थे, और वो ड्राइविंग कर रहे थे, यानी कि इनके साहबजादे अहमद रजा कसूरी ड्राइविंग कर रहे थे। और अचानक इनकी गाड़ी पे हमला हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। उस फायरिंग में इनके फादर जो है उनकी डेथ हो गई, और अहमद रजा कसूरी साहब वो बच गए उसके अंदर, अल्लाह ने उनको जिंदगी बख्शी। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ये अहमद रजा कसूरी साहब से पूछा कि आपको किस पे शक है, तो उन्होंने जिसका नाम लिया था वो थे भुट्टो साहब। उन्होंने कहा मुझे पूरा शक है ये भुट्टो साहब ने किया, और भुट्टो साहब उस वक्त के वजीर आजम थे। पंजाब हुकूमत ने केस बनाया, वो केस चलता रहा, एक कमीशन बना, और 26 फरवरी 1975 को वो केस जो है वो उसके ऊपर केस बन गया। तो जैसा मैंने कहा कि केस जो है वो पंजाब हुकूमत ने बनाया, और अक्टूबर 1975 में वो उस केस को बंद कर दिया गया, ये बोल के कि हमें कोई सबूत नहीं मिले, मर्डर्स जो थे वो भाग गए, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, खत्म हो गया। लेकिन केस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हालात खराब होते रहे, भुट्टो के हक में नहीं रहे, भुट्टो साहब के हक में, और इवेंचुअली भुट्टो साहब ने अपनी हुकूमत खो दी, और मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ लगने के ठीक 20 दिन बाद, एग्जैक्टली 20 दिन के बाद जो है ना वो 2 पुलिस ऑफिसर थे जिनको पकड़ा गया। वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो बेसिकली फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो थी वो भुट्टो साहब ने ही बनाई थी। तो वो उन्हीं के 2 बंदे थे, जिनका इंस्पेक्टर का नाम था अरशद इकबाल, और एएसआई का नाम था इफ्तिखार अहमद। उन दोनों को पकड़ा गया ठीक 20 दिन के बाद, मार्शल लॉ लगने के ठीक 20 दिन के बाद उनको अरेस्ट किया गया, और उसके वेरी नेक्स्ट डे उनको पब्लिक के सामने पेश किया गया, जिन्होंने ये एडमिट कर लिया कि जनाब अहमद कसूरी साहब को हमने मारा था। और किसके कहने पे मारा था जी? भुट्टो साहब के कहने पे मारा था। तो बेसिकली मार्शल लॉ लगने के ठीक 20 दिन के बाद वो पकड़े गए, और पकड़े जाने के वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि हमने मारा था, और हमने किसके कहने पे मारा था जी? भुट्टो साहब के कहने पे मारा था। अच्छा जी, फिर केस चलता रहा, फिर केस चलता रहा। फिर उसके साथ क्या हुआ कि उन्हीं में से एक जो पुलिस ऑफिसर थे वो बेसिकली वादा माफ गवाह बन गए। वादा माफ गवाह बनने से और वो भुट्टो साहब के खिलाफ चला गया। फिर 3 सितंबर 1997 को, यानी कि 1974 को ये बेसिकली मर्डर हुआ, और 1977 में भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब भुट्टो साहब गिरफ्तार हो गए तो गिरफ्तारी के 10 दिन के बाद भुट्टो साहब को अदालत से बेल मिल गई। उस वक्त के जो जस्टिस थे वो जस्टिस समदानी साहब, उन्होंने उनको बेल दे दी। जैसे ही उन्होंने उनको बेल दी, उसके 3 दिन के बाद जस्टिस जो थे वो उनको जो है ना वो अपनी रिजाइन करके चले गए। वो 3 दिन के बाद जैसे ही उन्होंने बेल दी, उसके 3 दिन के बाद वो रिजाइन करके चले गए, और 1-2 दिन के बाद ही उन्होंने भुट्टो साहब को दोबारा पकड़ लिया। अब दोबारा से ट्रायल शुरू हो गया। अब इस ट्रायल में 18 मार्च को ये चलता रहा। 18 मार्च 1978, मर्डर हुआ था 1974 में। 18 मार्च 1978 को भुट्टो साहब को डिक्लेयर कर दिया गया। 5 जजों ने उनके खिलाफ ये जजमेंट दी कि हाँ जी ये इन्होंने ही मारा था, और भुट्टो साहब को
उस बात के ऊपर 18 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक ये सारा चलता रहा और 4 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। जब 18 को उन्होंने इसके ऊपर वो किया तो उन्होंने बेसिकली जब ये सजा सुनाई भुट्टो साहब को तो उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जैसे ही उन्होंने अपील की तो उस वक्त टोटल 9 जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनमें से एक जज ने तो अगले ही दिन वो कर दिया, रिटायरमेंट ले ली, अर्ली रिटायरमेंट। उसके अलावा जो एक और जज थे वो बीमार पड़ गए, लंबी छुट्टियों पे लंबे बीमार पड़ गए और चले गए बीमारी का बहाना करके। एक जज ने लंबी छुट्टी लेके वो चले गए। तो पीछे 6 या 7 जज बचे थे जिन्होंने मिल बांट के ये फैसला किया, उनकी वहां से भी वो खारिज हो गई और फिर 4 अप्रैल 1979 को खामोशी से उनको फांसी दे दी गई। अब ये पूरा सिनारियो है जो भुट्टो साहब के साथ हुआ है और पता नहीं लोगों को पता था या नहीं पता था कि किस तरह उनके खिलाफ केस बनाए गए, किस तरह उनको जेल में डाला गया, किस तरह ये सारा कुछ हुआ और खामोशी से उनको फांसी दे दी गई। तो मैं बस दुआ कर रहा हूँ, इमरान खान को भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, इमरान खान के ऊपर भी 50 किस्म के इल्जामात लगाए हुए हैं। पता नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन आप सब भी दुआ कीजिए। मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि जो कुछ भुट्टो साहब के साथ हुआ वो इमरान खान के साथ ना हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है अवाम निकलेगी। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अवाम बहुत चीखती चिल्लाती है लेकिन बाहर नहीं निकली। अभी 2 महीने से इमरान खान बंद है और अवाम बाहर नहीं निकली। तो बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे।